हेलो एवरीवन, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसिंग फिगर्स को। ठीक है। और इसके अलावा एक लेटर सीरीज़ दी होती है जिसमें बीच बीच में ब्लैंक स्पेस होते हैं। आपने पढ़ी होंगी कई जगह, वो क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे रीजनिंग का पार्ट 9 है। इफ़ यू आर न्यू टू सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, क्योंकि आपके पास रीजनिंग के RIE से रिलेटेड कई वीडियोस आएंगे जो रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे हम लोग RIE के लिए। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें ये सिलेबस का पार्ट है, जैसे UPSC के सिलेबस का भी ये पार्ट होता है। लास्ट ईयर 2019 में ही ऐसे लेटर्स सीरीज़ दी थी और बीच में ब्लैंक स्पेस दिए हुए थे उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कई और एग्ज़ाम्स में भी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका ये सिलेबस का पार्ट हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। ठीक है, तो आज के जो वीडियोस हैं ये हम स्टार्ट करते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस हैं, चले बिना ज़्यादा बात किए क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 38 जो क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन हम 8 जो प्रीवियस पार्ट्स आ चुके हैं उनमें कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, आपके लिए पहला वीडियो, तो आप प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिगर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये 5 फिगर्स दिए, 4 फिगर्स ऑलरेडी दिए हैं। 4 फिगर्स के अंदर आपको सीरीज़ दिखाई हुई है कि इसके बाद ये फिगर बनता है, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ बनता है। तो फिफ्थ फिगर क्या होगा, इसके लिए आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। इनके अकॉर्डिंग ABCD में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर फिफ्थ प्लेस पर सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू दीज 4 सीक्वेंसेस। ओके, आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस बेस पे हमको फिफ्थ फिगर को बताना है। ठीक है, तो अब हम इस फिगर को ध्यान से देख लेते हैं कि देखिए ये आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप की शेप दी हुई है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक साइड में ये एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, ये अगले जो सेकंड जो है आपका यही फिगर, इसमें ये इमेज डायगनली शिफ्ट हो गई है और अनदर एज पे आ गई है, डायगनली लास्ट एज पे आ गई है। ठीक है, फिर अगले में आप जाते हैं, यही इमेज फिर डायगनली शिफ्ट होके वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो है वो इस इमेज की जो कॉर्नर में है, जहाँ पे आपको रेड मार्कर का सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, और सिमिलरली आप सेकंड और फोर्थ को भी देख रहे होंगे, इनका जो इसी सेम इमेज का पोजीशन सेम है। तो हमें फिफ्थ पूछी है, तो फर्स्ट, थर्ड और जो फिफ्थ इमेज होगी उसमें भी ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो शेप है उसमें ये इमेज जो होगी फर्स्ट थर्ड की तरह यहाँ अपर डायगोनल कॉर्नर में होगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड में ये आपको इमेज कॉर्नर में दिखेगी। ठीक है, तो इससे आप क्या कर डिसाइड कर सकते हैं, जो ऑप्शन ए है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से आप एक्सक्लूड कर देंगे ऑप्शन ए को। अब आपको देखना है BCD से। ठीक है, BCD से आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो एक 2 लाइन्स दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम में 2 लाइन्स दी हुई है ना, और एक भी लाइन इसके नीचे हिस्से पे नहीं है। मतलब किसी भी सीक्वेंस के थ्रू ये कोई भी लाइन नीचे वाले पोर्शन में नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ से आप C को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नीचे चली गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे सीक्वेंस का पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब C भी हम एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब B और D में से क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो 2 लाइन्स दी है ना, इनमें ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये इसमें +1 हमारी एक आर्म होती जा रही है ना, वन साइड बढ़ती जा रही है नीचे वाले इसमें, और इट इज़ फॉर्मिंग अ स्क्वायर इन दिस सीक्वेंस फॉर्म अल्टीमेटली। ओके, कि इसमें एक आर्म बढ़ गई तो ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल जैसा कुछ आपको नज़र आ रहा है, फिर एक और आर्म बढ़ गई तो ये नॉट फुल्ली फॉर्म्ड स्क्वायर जैसा हो गया, और यहाँ पे फुल्ली फॉर्म स्क्वायर है। तो मतलब एक आर्म जो बढ़ रही है वो सिर्फ इसी नीचे वाली एक लाइन के अंदर बढ़ रही है, ऊपर वाली लाइन में आर्म एडिशन नहीं हो रहा है।
ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जो ऊपर वाली लाइन है उसका क्या मूवमेंट है। वो राइट हैंड साइड में है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में चली गई। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में है, ये इधर लेफ्ट में चली गई। ठीक है, यहाँ पे ये इनमें गलती हो गई इनसे, क्योंकि यहाँ पे इसको इन्होंने फिर से लेफ्ट में दिखाया है। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड का और फोर्थ का मोमेंट सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, तो फर्स्ट का थर्ड का भी दोनों का राइट होना चाहिए था, मिड में ना होके राइट में होगी। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा आपको ये बुक में ऐसा ही था, हो जाती कोई बदलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइन का मूवमेंट है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में जो होगा वो राइट साइड में होगा। तो ये जो लाइन होगी ये यहाँ कहीं होगी। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि ये जो नीचे जो स्क्वायर बना है जहाँ पे हमें बार बार एक जो आर्म एक जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है, अब इसमें +1 होगा तो क्या होगा, डायगोनल बन जाएगा अंदर। ठीक है, तो ऐसे में जो आंसर निकल के आएगा आपका विच इज़ मोस्ट सूटेबल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी वालों में क्या किया है, इन्होंने 2 आर्म्स को माइनस कर दिया है इन्होंने, और ये जो एक लाइन जो यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए थी इसको ये नीचे ले आए थे, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। बी में इन्होंने एक आर्म माइनस कर दिया, जबकि आपने देखा सीक्वेंस में सिर्फ आर्म्स ऐड हो रही हैं, कहीं पे भी माइनस नहीं हो रही है। तो इससे भी आप निकाल सकते थे कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 39th पे। 39th में इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप गौर से देख रहे होंगे, अगर आपने फिगर को देखा होगा गौर से तो आप देख सकते हैं आराम से कि ये ऑल्टरनेट इमेजेस हैं। ये जो फर्स्ट है ये थर्ड के जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जो सेकंड है ये फोर्थ के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड अगर सेम हैं तो अगर इसके ऑल्टरनेट में आप देखोगे तो ये फिफ्थ भी इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो आप देख लीजिए ऐसा वाला एरो देख लीजिए, ट्राइंगल देख लीजिए और ऐसा वाला एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो ये सब आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा, बाकी कहीं कोई मैच ही नहीं है तो आप ये इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 39th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ पे इसका आंसर है ए। ओके, अब हम चल रहे हैं 40th क्वेश्चन पे। ठीक है, 40th क्वेश्चन में क्या है, ये आपको देखने में लगेगा, इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये मूव कर रहा है 90 डिग्री या 180 डिग्री किसी डायरेक्शन में शायद मूव कर रहा है, इसलिए इसका ये जो कॉर्नर वाला सर्कल है ये मूव कर रहा है, इसका ये जो हुक है इसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे हमने एनालॉजी का वीडियो देखा था, फिगरल एनालॉजी का, उसमें भी हमने फिगर्स के बारे में ये डिसाइड किया था कि हम रूल्स बनाएंगे जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो हम यहाँ पे भी रूल्स बना के चलेंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट रूल में क्या निकाल के आएंगे आप, ये जो सर्कल है ना ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सिर्फ 2 जगह। ठीक है, एक बार ये अपर लेफ्ट में है तो ये नेक्स्ट में क्या होगा, अपर लेफ्ट में है एक बार ये, तो नेक्स्ट में ये लोअर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया है, ये जो आपका हाफ या 3/4 जो सर्कल दिया है कॉर्नर में उसके लिए। ठीक है, फिर आप देखिए ये जो हुक जैसी आपको इमेज दी हुई है ना, ये भी ऑल्टरनेटली अपसाइड और डाउन साइड मूवमेंट आपको शो कर रही है ना। तो ये जो हुक है आपका ये एक बार डाउन है तो नेक्स्ट में ये अप हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट टाइप में आपको ये वाला रूल आपको शो होता है इनके सीक्वेंसेस में। ठीक है, फिर आप देखिए जो एरोज है ना ये हर एक इमेज में +1 होते जा रहे हैं, +1, यहाँ पे +1 होके 2 हो गए, 2 + 1 होके 3 हो गए, 3 + 1 होके 4 हो गए, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 एरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस रूल से आप जो इन्फर करके निकालेंगे, जो 3 रूल्स हमने बना लिए हैं ना, एक तो एरोज नेक्स्ट वाले में 5 हो जाएंगे, है ना, एक ये जो नीचे आएगा ये जो 3/4 जो सर्कल दिया है आपको वो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में सेम टाइप का है, तो ये फिफ्थ में यहाँ आएगा, है ना। इसमें एरोज 5 होंगे तो 5 एरोज होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से
एक बार आप बना लीजिए रफ के तौर पे, है ना। और जी हुक होगा वो भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ऑल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं, तो ये हुक भी डाउन साइड मूव किया होगा, ठीक है। कुछ ऐसी इमेज आपके सामने आएगी। तो अब आप इससे मैच करती हुई इमेज देखिए। ए तो बिल्कुल भी नहीं है, बी भी नहीं है क्योंकि इसका हुक भी इधर है और ये भी ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए, है ना, मिल गया आपको इमेज। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप इस तरीके से चलेंगे। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगे, आंखें घूमने लग जाए ना, तो वहाँ पे आप रूल्स बनाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज हम कुछ मॉडरेट लेवल के लेंगे, जो ब्लैंक स्पेसेस वाली लेटर सीरीज़ है इनको, ताकि आप समझ सकें अच्छे से। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा करके देखिएगा, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो इससे हायर लेवल के होंगे, ज़्यादा टफर होंगे, ताकि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो आपकी, तो आप इनको अच्छे से समझिए। नहीं समझ आए तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो। हम इनको सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बताएंगे। आप स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कईयों को ऐसा लग रहा हो कि हम क्वेश्चंस कम सॉल्व करा रहे हैं एक वीडियो में, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि हम समझा कितना रहे हैं आपको, ताकि आप खुद अपने बलबूते पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन ना करवा के आपको ज़्यादा से अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन लेटर सीरीज। इन ईच सीरीज एट सम प्लेसेस फाइंड ब्लैंक which shows empty place is given. These left letters in the proper order are correct in one of the following 5 alternatives. सॉरी, यहाँ पे 4 alternatives दिए हुए हैं सब में, यहाँ पे गलत लिखा है। A B C D करके 4 alternatives, 4 options आपको given हैं ऑप्शन में, और उन 4 options में से आपको एक आंसर चूज़ करना है, ठीक है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए, ये आपको सीरीज़ दी हुई है। यहाँ पे आपको लेटर के नंबर पता होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे ना कि आपको ए का नंबर 1 है और जेड का 26 है, तो आपको वहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट होते थे। तो जी का 7 है, आई का 9 है, तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सीरीज़ दी है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो ये कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि कैसे होगा, कैसे निकल कर आएगा। इस एक से आप इन्फर कर सकते हैं कि इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा, ठीक है। वो भी तरीका हम बताएंगे। और दूसरा ये कि इनको ग्रुपिंग करके इनकी कि कितने लेटर्स टोटली आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे आई गेस 15 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स हैं, है ना। तो इनको या तो हम 3 के 5 ग्रुप्स बना लेंगे या 5 के 3 ग्रुप्स बना लेंगे। इस तरीके से ग्रुपिंग से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला मेथड देखेंगे, जिसमें हम ये जो ऑलरेडी गिवन आपके पास सेट है लेटर्स का, इससे हम इन्फर करके निकालेंगे कि यहाँ जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें क्या आएगा। तो मैं पहले ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो सके। और अब सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट टाइप से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, PALSD, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ALS, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ALS। तो जहाँ पे ALS है उसके आगे क्या है, D, और इसके इधर इसके लेफ्ट में क्या है, P, और इसके राइट में क्या है, D। तो आप इससे भी काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ALS ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, D, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, P, ठीक है। अभी मैं भी आप ही की तरह आपको यही सोच के समझा रही हूँ जैसे मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप ये लेकर चलिए कि मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ। D आ गया, P आ गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझ आया, D है, उसके बाद P है, फिर A है, D P A, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ना, D P A दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे भी आप देखिए D P A दिख रहा है। अब यहाँ पे D और A के बीच में ब्लैंक स्पेस है, तो आप क्या आइडिया लगा सकते हैं इससे कि यहाँ पे भी P होगा, ठीक है। तो आपको 3 ब्लैंक स्पेसेस तो फिर आपने इसी से कर लिया जो आपको गिवन है,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या ये वाला भी आप फिल कर सकते हैं कि देखिए एल और डी के बीच में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये देख लो आपको एस दिख रहा है। यहाँ पे आपने डी लिखा था क्योंकि ये पी के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ से एस के साथ से ये आइडिया लगाया था कि यहाँ पे डी आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ए से पहले पी आ गया। अब यहाँ से ही आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि एल के बाद एल एस डी है, तो एल और डी के बीच में जो स्पेस है वो एस से फिल होगा। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि आंसर जो आएगा एस पी डी पी, ये जो लेटर्स हैं ये आपके ब्लैंक स्पेसेस में भरे जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी, ठीक है, एस पी डी पी, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक तरीका आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको मैक्सिमम लेटर्स एक जगह दिए हुए हैं तो आप उन्हीं से आपके बाकी के सीक्वेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कैसे होगा, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है, जो आपको ज़्यादातर टाइम यूज़फुल होगा। ये जो दूसरा मेथड है ये है आपका ग्रुपिंग करने का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लेटर्स हैं, तो मैं, क्योंकि हमें आंसर पहले से ही पता है एस पी डी पी है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करके आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो ग्रुपिंग है हम 5 के लेटर्स की 3 ग्रुपिंग्स करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल ब्लैंक डी ब्लैंक ए। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं जिन्होंने कॉपी पेन साथ में नहीं रखा है, उनको मैं बोलूँगी कि अगर आपका ये पहला वीडियो है तो अगली बार से या इसी बार से पॉज करके जाके पहले कॉपी पेन साथ में लेकर आएँ, तो आपको सच में फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने का। अदरवाइज़ आप देखेंगे और अगली बार फिर से ढूंढते रहेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये 5 लेटर्स इधर ले लिए, 5 लेटर्स इधर ले लिए, ठीक है। हमने आप इनकी ग्रुपिंग कर ली। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया, इनके 3 ग्रुप्स बना लिए, 1 2 3 इनके ग्रुप्स बना लिए। अब मैं इन लेटर्स को, जो टर्म्स हैं उनको मार्क कर रही हूँ इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 इनकी पोजीशन मार्क करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे के 4-5 क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा कि पोजीशन मार्क करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एल है। क्लियर कि अगर दोबारा हमें कहीं ब्लैंक दिया होता जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन नहीं थी तो वहाँ पे हम एल फिल कर सकते थे। ये यूज होता है पोजीशन मार्क करने का। अब देखिए यहाँ पे 5th पोजीशन पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो लेटर सीरीज़ है ना, ये रिपीट हो रही है इन्हीं 5 के बेस पे। इतना हम क्लियर हो गए, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड टर्म सेकंड ग्रुप की और सेकंड टर्म थर्ड ग्रुप की सेम है, और यहाँ पे हमें सेकंड टर्म लिखनी है, तो हम यहाँ पे एस लिख देंगे, ठीक है। फिर थर्ड टर्म हमें दी हुई है फर्स्ट ग्रुप की, थर्ड टर्म हमें दी हुई है थर्ड ग्रुप की, लेकिन हमारे पास थर्ड टर्म जो है सेकंड ग्रुप की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे डी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखते ही एल एस डी पी ए, आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, एल एस डी पी ए, और यहाँ पे क्या आएगा, एल एस डी पी ए। ओके, अब यहाँ से भी आप, अब जो आंसर है ये तो आपने सीरीज़ फाइंड आउट की है कि सीरीज़ क्या है, लेकिन आपको आंसर क्या पता करना है, ब्लैंक्स में क्या आएगा। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पे सीरीज़ फाइंड आउट नहीं करनी है आपको, आंसर ये देना कि ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। तो आपको ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, एस पी डी और फिर पी। तो एस पी डी और फिर पी, फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये भी आप पॉज करेंगे और पॉज करके कॉपी पेन लेके उन्हीं दोनों मेथड से आप इनका आंसर निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद करेंगे। वो कहते हैं ना कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता,
जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ वीडियोस देखने से। आपको एक बार नहीं समझ आता है, पूरा समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके एक बार दिखा देती हूँ, 42nd क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आपको ये जो दिया है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था? फर्स्ट मेथड था जो ऑलरेडी हमें मैक्सिमम टर्म्स एक साथ दी हुई हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम ब्लैंक्स को समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 4 टर्म्स यहाँ दी हुई हैं वो इसमें कहाँ हैं? BADC यहाँ मिल रही है आपको ये 4 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये टर्म्स मिल रही है। तो इससे क्या पता चल गया आपको कि ये C और B है वो यहाँ आने चाहिए, है ना? तो हमने यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, इसी से हो गए 2 टर्म्स। तो ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है? D C B A D C, फिर B A, फिर स्पेस है और उसके बाद C B A D C B और स्पेस। आपको 2 स्पेसेस फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ से जो आपको स्पेसेस मिल गए हैं ना, इनमें आप सिमिलैरिटी ढूंढिए। ठीक है, कि किस सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप इन बाकी के इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जब सिमिलैरिटी देखेंगे 42nd क्वेश्चन में, तो आपको लगेगा कि CBA एक साथ आ रहा है, CBA एक साथ आ रहा है, CBA एक साथ आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? CBA। ठीक है, और ये जो बीच में स्पेस है इसमें D यहाँ पे फिल किया गया, फिर यहाँ पे D फिल है, फिर यहाँ पे D फिल्ड है। अब यहाँ पे क्या था? CBA फुल पूरा हो गया ना, ये 3 का CBA फुल है, यहाँ पे भी CBA पूरा है। अब ये बीच वाला जो स्पेस है यहाँ की फाइंडिंग की जाएगी D से, ये जो स्पेस है ये D से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जो ऑलरेडी गिवन सीरीज़ के सीक्वेंसेस हैं हम उनके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो ऑप्शन हैं उनका आंसर क्या होगा। तो CBDA इनको हमने ब्लैंक में भरा, यहाँ पे आप ब्लैंक दे सकते हैं, CBD और ये A। ठीक है, CBDA आपको जो आंसर है ये है D हमारा, CBDA। ठीक है, एक तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या करना था? हमें ग्रुपिंग करनी थी। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि लेटर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेटर्स हैं 16 इन टोटल। ठीक है, अब जब 16 लेटर्स हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे पहले कि ये जो 16 लेटर्स हैं इनको हम 4-4 की ग्रुपिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना तो हमने पहले, क्योंकि हमने एक मेथड से सॉल्व कर लिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि CBA और उसके बाद D की ग्रुपिंग है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 4 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब यहाँ पे इतने सारे सीक्वेंस में लेटर्स नहीं दिए होंगे, तभी तो हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हम फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, तो आपको ग्रुपिंग में ट्राई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ग्रुपिंग में ट्राई करना पड़ेगा कि आपको 4 की 16 टाइम, ये जो 4 आपको ग्रुपिंग करनी है या 8 की 2 ग्रुपिंग्स करनी है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। वो हम आगे वाले इसमें करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें हम डायरेक्टली एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, D स्पेस BA D C स्पेस A स्पेस CBA D C D और स्पेस। हमने क्या करना है? 4-4 की ग्रुपिंग्स करनी, क्योंकि ये टोटल 16 लेटर्स हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 4 की ग्रुपिंग इनकी कर दी है। ठीक है, 4-4 की ग्रुपिंग हो गई। अब मैं इनकी पोजीशन मार्क कर लेती हूँ सबकी। ठीक है, ताकि मेरे ये माइंड में क्लियर रहे कौन सी पोजीशन पे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप एकदम से देख के भी बता सकते हैं, लेकिन कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, इसलिए हम मार्क करते हैं हर चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4th पोजीशन पे A है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे A है, और यहाँ पे 3rd ग्रुपिंग में भी 4th पोजीशन पे A है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ग्रुप्स में 4th पोजीशन पे A है। तो हम जो 4th ग्रुपिंग की है हमने यहाँ पे भी
ए लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पे ए लिख दिया है, मतलब लास्ट वाला जो ब्लैंक है इसमें ए भरा जाएगा। अब यहाँ से आप एक्सक्लूजन मेथड पे भी जा सकते हैं कि भाई बी वाला ऑप्शन है, इसमें फोर्थ पोजीशन पे बी दिया है, ए वाला ऑप्शन इसमें फोर्थ पोजीशन पे डी दिया है, तो ए और बी तो कट हो गए, आपका जो आंसर होगा वो सी और डी में से होगा। 50% आपने एक्सक्लूड कर दिए ऑप्शंस सिर्फ एक ब्लैंक फिल करने से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड जो स्पेस है, जो थर्ड पोजीशन है उस पे दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुपिंग में बी, ठीक है। और जो थर्ड ग्रुपिंग है उसमें भी थर्ड पोजीशन पे क्या दिया है बी, और फोर्थ पोजीशन में भी हमें क्या दिया है बी थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब आप देख लीजिए आपको सेकेंड में और फोर्थ में दोनों में बिल्कुल एक जैसे टर्म्स मिल गई है, डी सी बी ए, ठीक है। तो जब आपको इतना मिल गया है और सी बी ए आपका मैच भी हो रहा है सब जगह, तो आप यहाँ पे सी रख देंगे आराम से और यहाँ पे डी रख देंगे, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ऑल्टरनेट पे होती है तो हमें अलग तरीके से इनको सॉल्व करना होता है, लेकिन ये सिमिलर टर्म्स हैं, आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लैंक में आया ऑप्शन सी ही आएगा इसका भी आंसर। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि जो ब्लैंक है ये सी यहाँ पे फिल हो रहा है, बी यहाँ फिल हो रहा है, डी यहाँ फिल हो रहा है और ए यहाँ फिल हो रहा है, ठीक है। तो सी बी डी ए यानी कि ऑप्शन डी सही है। आपको ये भी समझ आया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मेथड से हमने सॉल्व किया है अब तक के क्वेश्चंस को। चलिए 43rd क्वेश्चन, अब इसको देखिए आप, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, ये थोड़ी टफ है, एकदम से आपको लगेगा कि अब ये क्या आ गया है। आप पॉज करके इसको फिर भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए बी बी ए बी आपको दिया है, बी बी ए बी है ना, एक साथ दिया हुआ है। तो इससे आप मैक्सिमम का पता लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मुश्किल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी भी दिया है ना। आपको लगेगा ये भी ए बी भी रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर कंफ्यूजन। अरे मान लो आपने सब जगह ए बी भी ही मान लिया, तो यहाँ पे डबल ए आ गया, है ना, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे डबल ए आ गया, तो मतलब ये सीरीज़ उस तरीके से नहीं होगी। बाकी की सीरीज़ में क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने फोर्थ जो भी ग्रुपिंग की थी, हर ग्रुप में सेम नंबर आ रहे थे, है ना। इसमें ग्रुपिंग करेंगे तब शायद सेम आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हम सिर्फ इसी से जो गिवन सीक्वेंस है इसी से हम बाकी के फाइंड आउट कर सकें कि क्या सीक्वेंस रहेगा। तो हम पहले डायरेक्टली ग्रुपिंग पे ही जाएंगे कि ग्रुपिंग कैसे होगी, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं कितने, ठीक है। तो ये जो, एक सेकेंड मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाँ, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये 24 कह रहा हूँ मैं शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 24 लेटर्स हैं ये, ठीक है। 24 लेटर्स हैं, तो इनका करना क्या चाहिए अब 24 लेटर्स का, तो हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, ए बी बी का और ए बी का, तो हम पहला जो ट्राई मारेंगे वो हम 3 3 की ग्रुपिंग का मारेंगे। 3 3 की ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म्स इन 1 ग्रुप, दैट इज 8 नंबर ऑफ ग्रुप्स, ओके। तो हम ग्रुपिंग शुरू करते हैं, ए बी बी डैश बी बी डैश ए बी डैश बी डैश बी बी ए बी बी डैश ए बी डैश बी।
अब इनको 3-3 के ग्रुप्स में कर लीजिए। अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये ऐसे सॉल्व हो पाएगा? क्या लग रहा है? देखिए, कोशिश कीजिए। मैं आपको बिना पॉज के काफ़ी टाइम दे रही हूँ सोचने का, समझने का, है ना? तो जब आप इनको देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आप इनको पोजीशन मार्क कर दीजिए। ठीक है, पोजीशन मार्क कर दी आपने। ए बी बी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। इन दोनों में आपको लग रहा है कुछ कुछ सिमिलर है, और इन दोनों में कुछ कुछ सिमिलर है। और ये तो बिल्कुल भी आपके जो ऑलरेडी हैं उनमें सिमिलर नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है इससे, है ना? तो ये क्या बन रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? तो अब इनकी ग्रुपिंग हम एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? ऐसे इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ग्रुपिंग आपको ट्राई करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले 3 की ग्रुपिंग करके दिखाई कि भाई 3 की ग्रुपिंग जब आप करोगे तो क्या होगा। अब आप ये ऑलरेडी जो गिवन है बी बी ए बी, इससे भी आप ट्राई करके देखोगे तो कैसे करोगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ए रख दिया, ए बी बी एक साथ आ गए भाई, फर्स्ट और सेकंड में ए बी बी एक साथ आ गए, लेकिन नेक्स्ट में ये सीक्वेंस नहीं बनेगा, है ना? थर्ड और फोर्थ में ये सीक्वेंस बिल्कुल किसी काम का नहीं है, लेकिन फिफ्थ में ये सीक्वेंस फिर से आपको दिख रहा है ना? सॉरी, फिफ्थ यहाँ पे ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ में आपको ए बी दिख रहा है, हमने फिफ्थ में भी फिर से ए लिख दिया। फिफ्थ और सिक्स्थ में फिर ये आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सिक्स्थ में आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है, मतलब बीच के दो को आप ऑल्टरनेट पे डिफरेंट रख रहे हो। इतना तो समझ आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब ये ग्रुपिंग हम कर लेते हैं 4 की। 4 की करें? हाँ नहीं, सॉरी, 6 को एक जगह पे ग्रुप कर देते हैं। 6 6 6 6। तो हमारा ग्रुप कैसे निकल के आएगा? तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इनको। आप अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ऑप्शंस में हम डायरेक्टली जाके देखेंगे तो देखिए 2 जगह जहाँ पे ए होगा, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना ऑप्शन सॉल्व, उनके बेसिस पे आप देख सकते हैं थोड़े जो ऑप्शंस हैं उनको, कि भाई आपने अभी फिल किया है फिफ्थ वाले जो ब्लैंक है उसमें ए फिल किया और यहाँ पे ए फिल किया है, उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं कुछ तो, कि आपका आसपास का ऑप्शन का आंसर क्या होगा। तो ये जो है क्वेश्चन 43, इसमें आप देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट ब्लैंक लिया है जो कि सेकंड वाले ग्रुप में फिल हो रहा है वो ए है, ठीक है। और हमारा जो ये फोर्थ ब्लैंक है ये फिफ्थ वाले ग्रुप के अंदर आप देखेंगे, फिफ्थ नंबर का जो ग्रुप है इसमें भी हमने ए फिल कर दिया है। ये 1 2 3 और फोर्थ वाला जो ब्लैंक है ये हमने फिल कर दिया है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ब्लैंक फिल हो गया, और अब आपको 5 और 6 7 ये जो बाकी के जो ब्लैंक बचे हैं, 6 तक के जो ब्लैंक्स बचे हैं वो फिल करने हैं। तो अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पता चल गई है, इसके बेसिस पे भी आप 2 को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि डी के फोर्थ पोजीशन पे क्या है बी, और ए के फोर्थ पोजीशन पे भी है बी। तो आपने ए और डी को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब आपके पास ऑप्शंस बचे हैं सी और बी, ठीक है। तो अब जब आप इनको रख के देखेंगे, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी देखने में, तो मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ थोड़ा, है ना। और अब हम फिर से इनको देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सॉरी, जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें ए रख लिया था और जो फोर्थ ब्लैंक है इसमें ए रख लिया था, ठीक है।
अब आप यहाँ से आइडिया लगाइए, ए बी बी आ गया, ठीक है, आपके पास ए बी बी आ गया यहाँ से आपके पास, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब जो बाकी के स्पेसेस बचे हैं उनमें यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए रिपीट हो रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। तो इन ऑप्शंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या फिल होगा, यहाँ पे हम रखेंगे ए और यहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, बी, और यहाँ रखेंगे ए और यहाँ रखेंगे बी। तो आपको ये सीरीज़ कैसे मिल जाएगी, ए बी बी और इसके बाद ट्रिपल सॉरी हाँ ए बी बी, फिर आपको मिलेगा ट्रिपल टाइम ए, ये देखिए 1 2 3 ए है ना, फिर 1 2 3 बी, फिर आपको ट्रिपल बी मिल गया, ठीक है, 1 2 3 ए 1 2 3 बी है ना। फिर आपको क्या मिला, ए बी बी और फिर आपको 1 2 3 ए और 1 2 3 बी मिल गया, मतलब फिर ट्रिपल ए और फिर ट्रिपल बी, ठीक है। ये ऐसी सीरीज आएगी, सीरीज आपको सीक्वेंस आपको मिल जाता है जब, तो ये सीक्वेंस हमको कौन सी ऑप्शन को रखने से मिला, ये हमको मिला बी ऑप्शन को रखने से सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 44th जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ब्लैंक दिया नहीं था, ये ब्लैंक मैंने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ब्लैंक स्पेस आपको 4 ही दिए थे, जबकि ऑप्शंस में सब जगह आपको 5 लेटर्स दिए हुए हैं, है ना। जो 5 लेटर्स दिए हुए हैं वो एक लेटर यहाँ पे फिल होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा करेक्ट कर दिया है ऑप्शन को, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि लेटर्स मैंने 14 लिख दिए, लेटर्स 13 है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। अब हम इनको फिल करने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से फिल होंगे। हम इनकी करेंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में आपने देखा पहले भी कि काफ़ी मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से हो गया। 13 लेटर्स हैं, 13 लेटर्स को आप डिवाइड भी किस तरीके से करेंगे, है ना। तो हम पहले इनको 3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं, एक को एक साइड में रख देंगे एक बार, ठीक है। तो ए बी डैश, ए सी सी डैश, डी डैश डैश, बी बी डैश, और मैंने ये उनकी 3 की ग्रुपिंग कर ली है, ठीक है। आप एक बार इस पर ध्यान नहीं देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है तो उसके बाद ही आप उधर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट पे ए है, बी है, फिर ए सी सी है। फर्स्ट जो प्लेस का जो ये क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है हर ग्रुप की, वो तो ए ही होगी, 1 2 3 1 2 3 1, है ना। तो फर्स्ट टर्म हमको ये ए दी हुई है, तो हमने इसलिए यहाँ पे भी ए रख दिया और यहाँ पे भी ए रख दिया फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो ग्रुप्स है ना, ये सिमिलर नहीं है। जैसी सीरीज़ हम अब तक देखते आए हैं वैसी सीरीज़ नहीं है ना। आपको अजीब लग रहा होगा, ए के बाद डबल सी आ गया, ए के बाद डी आ गया, यहाँ पे ए के बाद डबल बी आ गया, ये किस तरीके की सीरीज़ है, किस तरीके से चल रही है ना। लेकिन आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वही थर्ड टर्म पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वही थर्ड पे रिपीट हो रही है ना। तो ये जो रिपीटेशन का ऑर्डर है, ये देख के भी आप सेकंड टर्म को रिपीट करवा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेकंड टर्म को रिपीट करवा दीजिए, ठीक है। और क्योंकि अब तक के जो फर्स्ट लेटर्स हमने देखे सब ए थे, तो यहाँ पे भी ये जो डैश है, ये जो किसी भी ग्रुप में हम लेते हैं इसको, तो आगे के जो लेटर्स होते कुछ भी होते, लेकिन यहाँ पे लेटर फर्स्ट जो टर्म होती वो ए ही होती, ठीक है। तो अब जो ब्लैंक स्पेसेस हमने फिल किए हैं, फर्स्ट ग्रुप में ए किया है, इसमें हमने ब्लैंक स्पेस में फिल किया है
ACC ये हमको पूरा दिया हुआ था, यहाँ पे हमने फिल किया है A को, फिर D को, है ना, और इसमें हमने फिल किया है A को और इधर A को, तो BAA ये आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये 45th क्वेश्चन है और ये देख लेते हैं हम। ठीक है, इनमें आपको ट्रिपल B दिया है एक जगह, यहाँ पे एक जगह डबल A दिया है, सॉरी। ठीक है, फिर B के बाद A आ रहा है, और जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उनमें भी सब जगह A और B ही दिया है। तो मतलब ये जो सीरीज़ है इसमें A B का ही सीक्वेंस है। ठीक है, यही सीक्वेंस आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो इन लेटर्स को आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग किस हिसाब से करें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं कितने, है ना, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं। तो सिक्सटीन लेटर्स के अराउंड है शायद ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल लेटर्स। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आप एक बार पहले इनको आप करके देखेंगे, 8 के 2 ग्रुप्स बना के भी देखेंगे, 4 के भी आप 4 ग्रुप्स बना के देखेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो ये आप ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपकी नज़रों में समझ आएगा कि ग्रुप कितने के और कैसे बनेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस का काम होती हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि जो ग्रुपिंग होगी हम करेंगे 6 लेटर्स की 1 टाइम ग्रुपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एक, सॉरी मैं लिख ही देती हूँ, B A dash B B 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर B dash A dash B 1 2 3 4 5 6 पे। अब फिर से हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर डैश B A डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड ग्रुप बना है ना इसको एक बार नहीं देखेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैम बहुत स्लो चल रही हैं तो आप अपने वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, है ना, सेटिंग्स में जाके स्पीड बढ़ा लीजिए अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्लो चल रही है। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको 1 भी % ऐसा लगेगा कि मैं स्लो चल रही हूँ। तो देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि 6th प्लेस पे B है, 5th प्लेस पे B है ना, 6th पे 5th पे B है, यहाँ पे 6th पे B है। और फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे B है, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे B है। जब आपको फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट प्लेस पे B मिल रहा है और सेकंड ग्रुप में भी फर्स्ट प्लेस पे आपको B मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड ग्रुप में भी फर्स्ट प्लेस पे क्या प्लेस कर देंगे, B प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड लास्ट टर्म है वो B हो जाएगी डैश में। मैं इनको आंसर जो हमारा लास्ट में आएगा डैश फिल करने के बाद उसको इधर इस बॉक्स में लिख दूँगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास B आ गई। अब फर्स्ट टर्म B आ गई, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए सेकंड टर्म में यहाँ पे B दिया हुआ है, और थर्ड टर्म में ये देखिए यहाँ पे A है, थर्ड टर्म में यहाँ पे A है, थर्ड टर्म में यहाँ पे A, इसका मतलब ये सब सेम होंगे, है ना। तो जब सेकंड टर्म की बात आएगी B की, तो सेकंड टर्म भी सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप का जो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है वो क्या होगा, B, है ना। और उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ब्लैंक है, ये हमारा सेकंड ब्लैंक है, ये हमारा थर्ड ब्लैंक है, और थर्ड ब्लैंक में भी हमारे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फोर्थ ब्लैंक में हमने पहले ही जो फर्स्ट प्लेस ली थी उसका B लिख दिया। अब जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे जिस नंबर पे जो ब्लैंक आया उसका फिल करती जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला दिया हुआ है, इसमें देखिए फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ टर्म हमारे फर्स्ट ग्रुप में भी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे सेकंड ग्रुप में हमें फोर्थ टर्म गिवन है, क्या है, ए। तो फोर्थ टर्म जब आपको गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। लिख कैसे लेंगे, क्या बोला मैंने आपको, अभी जो फोर्थ टर्म है ये आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो सबसे लास्ट में आएगा इस पे भी आपको बी फिल करना है ना। 45th क्वेश्चन में आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि जो लास्ट है इसमें भी आपको बी फिल करना है। सॉरी, मैंने आपको समझाया था कि फोर्थ टर्म जो सेकेंड ग्रुप में दी हुई है वहाँ पे ए दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। बहुत देर हो गई है वीडियो चलाते हुए, शायद मेरे से भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो सेकेंड ग्रुप है उसकी फोर्थ प्लेस पे जो दिया है वही फर्स्ट की फोर्थ प्लेस पे आएगा और वही थर्ड की फोर्थ प्लेस पे आएगा। मतलब कि जो इनकी फोर्थ प्लेस पे आया है वो हमारे लास्ट ब्लैंक में आएगा, मतलब यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। हमने अपनी फर्स्ट ब्लैंक में बी पहले ही फिल कर लिया था, तो इसको हम लिखते हुए चलते हैं, है ना। फर्स्ट ब्लैंक में बी लिख लिया, थर्ड ब्लैंक में हम बी लिख चुके हैं, ठीक है। लास्ट ब्लैंक में हम ए लिख चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लिख चुके हैं एक और जगह पे भी, है ना। तो ये देख लीजिए, आंसर जो है आपका, जो आपने अभी तक फिल किया है उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो फर्स्ट ब्लैंक बी आपको सिर्फ डी ऑप्शन में मिलेगा, है ना। देखिए हमने जो फर्स्ट ब्लैंक फर्स्ट वाले ब्लैंक में जो बी फिल किया है ना, वो आपको सी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है ना, दो जगह मिल रहा है। लेकिन जो लास्ट ब्लैंक है वो आपको ए जो मिलेगा वो केवल डी में मिलेगा, है ना। फर्स्ट ब्लैंक आपको बी जो मिला वो सी और डी दोनों में मिल गया, लेकिन लास्ट ब्लैंक जो हमने निकाला है ना, जो कि ए था, सेकंड वाले ग्रुप के बेसिस पे हमने निकाला था, बी डैश बी ए डैश बी, जो यहाँ पे इसकी जो फोर्थ टर्म है इसी से हमने फर्स्ट और जो लास्ट ग्रुप था इसकी फोर्थ टर्म्स को फिल किया, जिससे हमारे पास ए आया था, वो हमारे डी ऑप्शन में ही दिया हुआ और कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है 45th का वो डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। आप इसको सीरीज़ को फिल करेंगे, मैं आपको एक बार फिल करके दिखा भी देती हूँ, है ना, कि बी ए बी बी और बी, ये ऐसी कोई सीरीज़ आएगी आपके पास। क्या हुआ इसमें, बी बी ए, है ना, बी बी ए, फिर ए, फिर 4 टाइम्स बी बी बी, फिर ए बी 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 ए। तो ये 4 टाइम्स बी और 2 टाइम्स ए ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 टाइम्स बी और 2 टाइम्स ए, फिर 4 टाइम्स बी और फिर 2 टाइम्स ए, इस तरीके की सीरीज़ है और डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये समझ में आया होगा। आपको सिर्फ सीरीज़ ही नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको ब्लैंक स्पेस पे कौन सी पोजीशन पे क्या आ रहा है ये भी फाइंड आउट करना है। आंसर आपका ब्लैंक स्पेस वाला ही होगा, ठीक है। सीरीज़ आपको ब्लैंक स्पेस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, ये कईयों को टफ भी लगा होगा सॉल्व करने में, आपको रिपीट करना है, कई जगह मुझसे भी गलतियाँ हो गई हैं, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही कुछ सोचे समझें, ठीक से समझें इसको, क्वेश्चन को और हर वीडियो को। और कल जो वीडियो आएगा वो इससे हायर लेवल का होगा, तो आप प्रिपेयर रहें अपनी कॉपी पेन के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम देते रहेंगे। टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हमने अभी तक सिर्फ एक ही उसकी PDF डाली है, और भी PDFs हम आज अपलोड कर देंगे, ठीक है।
जो अभी जो और वीडियोस हमारे हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।